Dear students, welcome again. This is Adesh Sharma. Today I am going to tell you some typical sentence of active and passive voice. एक्टिव और पैसिव में टिपिकल सेंटेंस जो बोर्ड एग्जाम में और इंग्लिश कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के वाक्य है, कुछ खास तरह के वाक्य है। तो आपको वीडियो को शुरू से देखना है, आखिर तक ध्यान से देखना है और देखिए ध्यान से। टिपिकल सेंटेंस मतलब होता है विशेष प्रकार के वाक्य, विशेष प्रकार के सेंटेंस। जब आप पैसिव पढ़ते हैं तो एक्टिव पैसिव का मतलब होता है कर्त और कर्मवाच्य। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान में चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान में चला जाता है। इसमें सबसे पहले आपको याद करना होता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जिस तरह आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी का ऑब्जेक्ट अस, इट का ऑब्जेक्ट इट और इट का और हु का ऑब्जेक्ट बाय होम। लेकिन जो टिपिकल सेंटेंस है इनमें अधिकतर मोस्टली सेंटेंस में कुछ अपवाद भी हैं। मोस्टली सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी देखेंगे आप वीडियो में, तो आपको ध्यान से देखना है। बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही अमेजिंग तरह के खास तरह के सेंटेंस होते हैं टिपिकल सेंटेंस। आज का टॉपिक है टिपिकल सेंटेंस। देखते हैं ध्यान से विशेष प्रकार के वाक्य। पहला सेंटेंस है इट इज टाइम टू रीड बुक्स, मतलब हो गया समय है किताबें पढ़ने का। तो इसमें ऐसे क्या बनेगी, इसमें बुक्स ऑब्जेक्ट है लेकिन बुक्स को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर नहीं आएंगे क्योंकि ये टिपिकल सेंटेंस है। ये इट से ही शुरू होगा दोबारा। इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी रेड, इस तरह कह सकते हैं। इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी रेड। आप देख रहे हैं यहाँ पैसिव में नया वर्ड आया फॉर, यानी समय है किताबों के लिए पढ़े जाने का। ये भी कह सकते हैं हम। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, समय है दुकान खोलने का। तो इसकी पैसिव क्या हो जाएगी, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन्ड, टू बी ओपन्ड। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है, इट से शुरू होने वाला सेंटेंस और इसकी पैसिव इट से ही शुरू होती है। एक बार फिर देखे ध्यान से आप। इट इज टाइम टू रीड बुक्स, समय है किताबें पढ़ने का। पैसिव क्या बनेगी, इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी रेड, समय है किताबों के लिए पढ़े जाने का। अगला सेंटेंस देखते हैं। हिज बिहेवियर मेड मी एंग्री, खास तरह का वाक्य है, बिल्कुल विशेष तरह का वाक्य है। जिस वाक्य में बिहेवियर शब्द आया है उससे आपको सावधान रहना है। उसमें बाय का प्रयोग नहीं होगा, उसमें एट का प्रयोग होगा। ये बात नोट करने की है, बाय का प्रयोग नहीं होगा, एट का प्रयोग होगा। जिस तरह से हिज बिहेवियर मेड मी एंग्री, उसके व्यवहार ने मुझे क्रोधित कर दिया। तो पैसिव क्या बनेगी, मी का सब्जेक्ट आई, ये अपवाद है। इसमें मी का आई और ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा। लेकिन इसमें एक नई बात सीखने के लिए आपके लिए एट का प्रयोग होगा, बाय का प्रयोग नहीं होगा। देख लेते हैं। हिज बिहेवियर मेड मी एंग्री, उसके व्यवहार ने मुझे क्रोधित कर दिया, गुस्सा दिला दिया। मी का सब्जेक्ट आई, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, मेड सेकंड फॉर्म है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड। आई वॉज मेड एंग्री एट हिज बिहेवियर, आई वॉज मेड एंग्री एट हिज बिहेवियर। तो आप देख रहे हैं जहां बिहेवियर शब्द का इस्तेमाल होगा वहां बाय नहीं आएगा, वहां एट आएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। समवन हैज टेकन माय पेन, समवन से शुरू होने वाला वाक्य। जो वाक्य समवन से शुरू हुआ है उसमें बाय नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म पे ही वाक्य फिनिश हो जाएगा। इसमें थर्ड फॉर्म टेकन है, समवन हैज टेकन माय पेन, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, किसी ने मेरा पेन ले लिया है। तो पैसिव क्या बनेगी, माय पेन हैज बीन टेकन, मेरा पेन ले लिया गया है। ये यहीं पे फिनिश हो जाएगा वाक्य, माय पेन हैज बीन टेकन। इन सेंटेंस में कुछ ना कुछ नया मिलता है, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है टिपिकल सेंटेंस, विशेष प्रकार के, खास प्रकार के वाक्य। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। डू यू नो रोबिन, क्या तुम रोबिन को जानते हो। तो इसमें जिसमें नो शब्द है, नो मीन्स जानना जो वर्ब है, इसमें नो वाले सेंटेंस में टू आएगा। जिस तरह बिहेवियर वाले सेंटेंस में एट का प्रयोग किया था, इस तरह नो वाले सेंटेंस में टू का प्रयोग करेंगे। डू यू नो रोबिन, क्या तुम रोबिन को जानते हो। तो सेंटेंस पैसिव क्या बनेगी, क्या रोबिन जाना जाता है तुम्हारे द्वारा, लेकिन इसमें बाय का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा। इज रोबिन नोन टू यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग जो है पैसिव में इज है हमारे सब्जेक्ट के अनुसार,
इसलिए रोबिन क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो रोबिन के अनुसार इज आएगा शुरू में, इज रोबिन नॉन टू यू। अगला सेंटेंस देखते हैं, लास्ट सेंटेंस। इन्फिनिटी का प्रयोग होता है इन वाक्यों में। अगला वाक्य जो है इन्फिनिटी वाला वाक्य है, आई एम टू डू माई ड्यूटी, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। तो इसमें पैसे क्या बनेगी, माई ड्यूटी इज टू बी डन बाई मी, मेरी ड्यूटी की जानी है मेरे द्वारा। इसमें आपको जब इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं या हैड टू का, तो बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। माई ड्यूटी इज टू बी डन, ध्यान से देखिए आप, टू बी डन बाई मी, दैट्स ऑल।